आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कैश बुक। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इस कैश बुक को करते टाइम बस आपने क्या याद रखना है, आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि पैसा आया या पैसा गया, पैसा आया या पैसा गया। कोई भी आदमी बड़े आराम से ये बता सकता है कि कब उसके पास पैसा आया और कब उसके पास से पैसा गया। अगर उसे कोई कहीं से पैसा मिला है तो पैसा आया, और नहीं तो उसके पास पैसा गया। एक जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कब आया और गया। क्वेश्चन देखते हैं कब आया और कब पैसा गया। आपके सामने ये क्वेश्चन है और जरा देखते हैं, पता चलता है रणबीर कपूर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कंपनी में पैसा आया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत, पैसा आया। इंश्योरेंस पेड, पैसा गया। परचेज फर्नीचर, पैसा गया। सोल्ड फर्नीचर, सोल्ड गुड्स, पैसा आया। परचेज गुड्स, पैसा गया। परचेज स्टेशनरी, पैसा गया। कैश पेड टू राजकुमारी, पैसा गया। सोल्ड गुड्स, पैसा आया। पेड मंथली रेंट, पैसा गया। पेड सैलरी, पैसा गया। डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसा गया। तो हमें सिर्फ इतना देखना है, पैसा आया या पैसा गया। जहां पर आपको इतनी बात समझ में आ गई कि पैसा आया या पैसा गया, तो आपको सोचो कैश बुक आपका क्लियर हो जाएगा। तो केवल दो कॉन्सेप्ट है कैश बुक में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि पैसा आया या पैसा गया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आएगा पैसा आया या पैसा गया। हर आदमी के पास पैसे का आना दो तरीके से होता है, या तो पैसा आपके पास कैश में आएगा और या फिर पैसा आपके पास चेक से आएगा। उसी तरह पैसे का जाना भी दो तरीके से होता है, या तो पेमेंट आपके पास से चेक कैश जाएगी और या फिर पेमेंट कैसे जाएगी, चेक से जाएगी। तो हमारे पास पैसा दो ही जगह पर होता है, या तो पैसा कैश में होगा, हाथ में होगा, और या फिर पैसा कहां पर होगा, बैंक में होगा। तो पैसे का आना जाना दो जगह से होता है, एक कैश से और एक बैंक से। तो पैसे का आना हमारे पास कितनी तरह से हो सकता है, दो तरीके से, या तो पेमेंट हमारे पास कैश आएगी या पेमेंट हमारे पास चेक से आएगी। और उसी तरह पैसे का जाना भी दो तरीके से हो सकता है, या पेमेंट कैश में जाएगी और या फिर पेमेंट कैसे जाएगी, पेमेंट चेक से जाएगी। तो आपके पास कैश अगर आया तो आप उसे कैश कॉलम में लिखोगे, अगर कैश गया तो आप उसे कैश कॉलम में लिखोगे, और चेक गया तो उसे आप बैंक कॉलम में लिखोगे। और अगर चेक आया तो यहां पर है असली फंडा, यहां पे आपको सोचना पड़ेगा। मतलब आपका पैसा आए कैश में लिखो, पैसा जाए कैश में लिखो, चेक से पेमेंट हो बैंक में लिखो। बट अगर चेक आया तो सोचो, आपको सोचना पड़ेगा कि वो चेक सेम डे डिपॉजिट है कि बाद में डिपॉजिट है। आपको सोचना पड़ेगा कि वो चेक सेम डे डिपॉजिट है या बाद में डिपॉजिट है। मैं आपके सामने चार ऑप्शन लिख रहा हूं। चार ऑप्शन में पहली ऑप्शन है कि 5 जनवरी को चेक मिला, 5 जनवरी को चेक मिला फ्रॉम मिस्टर एक्स, चेक मिला मिस्टर एक्स से, और इस चेक के बारे में मेरे पास बाद में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन है 5 जनवरी को मुझे चेक मिला, 5 जनवरी को मुझे चेक मिला, कहां से मिला, मिस्टर एक्स से मिला, और 8 जनवरी को लिखा हुआ है, 8 जनवरी को लिखा हुआ है मिस्टर एक्स चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, मिस्टर एक्स चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। ये दूसरी ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन एक और कि 5 जनवरी को आपको एक चेक मिला, 5 जनवरी को आपको एक चेक मिला, कहां से मिला, मिस्टर एक्स से मिला, और 8 जनवरी को लिखा हुआ है, 8 जनवरी को लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स चेक बिकम डिसऑनर, मिस्टर एक्स चेक बिकम्स डिसऑनर। और एक और ऑप्शन है कि 5 जनवरी को मुझे चेक मिला, मुझे चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स से चेक मिला, और 8 तारीख को लिखा हुआ है, 8 जनवरी को मिस्टर एक्स चेक इंडोस टू मिस्टर चेक इंडोस टू मिस्टर वाई, मिस्टर चेक इंडोस टू मिस्टर वाई। ये चार अलग अलग ऑप्शन हो सकती है। यानी जब आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो क्वेश्चन करते टाइम आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एक ही चीज देखनी है, पैसा आया या पैसा गया, पैसा आया या पैसा गया। अगर कैश में पैसा आया तो कैश में लिखूंगा, और कैश में पैसा गया तो कैश में लिखूंगा। उसी तरह चेक से पेमेंट गई तो मैं बैंक में लिखूंगा। बट अगर चेक आया
तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर चेक आया तो आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? अगर 5 तारीख को चेक आया, ऑप्शन वन 5 तारीख को चेक आया और उसके बाद में कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं बाय डिफॉल्ट उसे क्या मानूंगा कि वो चेक जमा हो गया बैंक में या नहीं हुआ? तो मैं उसे ये मान के चलूंगा कि वो चेक बैंक में जमा हो गया। तो यहां पे आपको क्या सोचना पड़ेगा? यहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि वो चेक सेम डे डिपॉजिट है या लेटर डिपॉजिट है। चेक सेम डे डिपॉजिट है या लेटर डे डिपॉजिट है। सेम डे डिपॉजिट है या लेटर डे डिपॉजिट है। मतलब ये कि वो चेक उसी दिन बैंक में जमा हो गया या वो चेक बाद में जमा हुआ। वो चेक उसी दिन जमा हो गया या वो चेक बाद में जमा हुआ। पहले केस की मैं बात करता हूं। ये है पहला केस। मेरे पास 5 तारीख को एक चेक आया और उसके बारे में बाद में कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, तो मैं क्या मान के चलूं कि वो चेक मैंने उसी दिन जमा करा दिया या मैंने अब तक भी जमा नहीं कराया है? तो मैं मान के चलूंगा कि वो चेक मैंने जमा करा दिया। पहले वाले केस में मैं क्या मान के चलूंगा? अगर मेरे पास एक चेक आया और उस चेक के बारे में बाद में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि वो चेक सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट हो गया। नंबर 2, मेरे पास एक चेक आया। नंबर 2 ये वाली, मेरे पास एक चेक आया और 8 तारीख को लिखा हुआ है कि वो चेक जमा हुआ। अगर 8 तारीख को वो जमा हुआ है तो इसका मतलब वो 5 तारीख को जमा हुआ था या नहीं हुआ था? ऑब्वियसली नॉट, जमा नहीं हुआ था। तो इस केस में मैं क्या मान के चलूंगा कि वो चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ है, वो चेक लेटर डेट पे डिपॉजिट हुआ है, बाद में डिपॉजिट हुआ है। उसी तरह अगले वाले पर आ जाओ। मुझे एक चेक मिला और वो चेक बाद में डिसऑनर हो गया। थर्ड वाला केस, मुझे चेक मिला और वो चेक डिसऑनर हो गया। क्या कोई चेक घर में रखे रखे डिसऑनर हो सकता है? नहीं, घर में रखे रखे डिसऑनर नहीं हो सकता। इसका मतलब कि वो चेक 5 तारीख को जमा हुआ था तभी वो चेक डिसऑनर हुआ है, अदरवाइज वो चेक डिसऑनर नहीं होता। घर में रखे रखे कभी कोई चेक डिसऑनर नहीं हो सकता। अगर वो चेक 8 तारीख को डिसऑनर हुआ है, 8 तारीख को डिसऑनर होने का मतलब है कि वो चेक जब पेमेंट के लिए गया तो पेमेंट नहीं मिली। जब वो चेक पेमेंट के लिए गया तो वो पेमेंट हमें नहीं मिली। वो पेमेंट अगर नहीं मिली तो इसका मतलब चेक जमा हुआ होगा तभी। यानी यहां पे मैं क्या मान के चलूंगा इस केस में कि वो सेम डे डिपॉजिट है। और फोर्थ केस, लास्ट वाला है कि मुझे एक चेक मिला और वो चेक मैंने इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स का मतलब हो जाता है कि मैंने वो चेक किसी को आगे पास कर दिया, किसी और को आगे दे दिया। अगर वो चेक मैंने 8 तारीख को किसी और को दे दिया तो क्या वो चेक सेम डे जमा हुआ था या जमा नहीं हुआ? अगर वो चेक सेम डे जमा हो जाता तो ऑब्वियसली मैं उसके बाद उसे किसी और को आगे पास नहीं कर सकता था। तो यहां पर केस कौन सा हो जाएगा? लेटर डिपॉजिट। तो आपने दिमाग का यूज कब करना है? पैसा आए कोई बात नहीं, दिमाग का बिल्कुल यूज नहीं करना। पैसा आए तो कैश में लिखना, कैश आया कैश में लिखो, कैश गया तो कैश में लिखो, चेक गया तो बैंक में लिखो। आपने दिमाग का यूज केवल तब करना है जब चेक आया। आपने दिमाग का यूज केवल कब करना है? जब चेक आया। वहां पे आपको देखना पड़ेगा सेम डे डिपॉजिट है कि लेटर डिपॉजिट है। अगर आपको चेक मिला और उस चेक के बारे में बाद में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसे क्या मान के चलेंगे? सेम डे डिपॉजिट है। अगर मेरे पास एक चेक आया और वो चेक मैंने बाद में डिपॉजिट कराया तो इसका मतलब वो केस लेटर डिपॉजिट का है। अगर मेरे को एक चेक मिला और वो चेक बाद में डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर होने का मतलब है कि वो चेक मैंने सेम डे डिपॉजिट करा दिया था तभी वो डिसऑनर हुआ है। और लास्ट वाला, अगर वो चेक मैंने किसी और को पास ऑन किया है तो इसका मतलब वो चेक मैंने सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया था। ठीक है, किसी ने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट बेशक ले लेना। किसी ने इतनी का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट बेशक सेव कर लेना। अब आगे कहानी पे चलते हैं। एक पहला कॉन्सेप्ट तो है ये, पहला कॉन्सेप्ट तो है इतना सा, और दूसरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है और चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश पे हो जाएगा। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया कि 2 ही केस होंगे। कौन से 2 केसेस होंगे? एक पैसा आया और एक पैसा गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट और दूसरा और लास्ट कॉन्सेप्ट इसका, कभी कभी आया और गया दोनों एक साथ हो जाते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है? कभी कभी आया और गया दोनों एक साथ भी हो जाते हैं। जैसे
कैश में आया, कैश में आया और बैंक से गया, या उल्टा। और ऐसी एंट्रीज को हम नाम देते हैं कॉन्ट्रा। ऐसी एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा। और दुनिया में ऐसी केवल 2 ही एंट्रियां हैं, जहां कंफ्यूज हो गए। केवल दुनिया में 2 ही एंट्रियां हैं ऐसी, एक कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, एक होता है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक पहला, और दूसरा है ड्रू फ्रॉम बैंक, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया तो बैंक में पैसा, अगर बैंक में मैंने पैसा जमा कराया तो बैंक में पैसा आया और कैश में से पैसा गया। उसी तरह बैंक से पैसा निकाला तो बैंक से पैसा निकाला तो कैश में पैसा आया, कैश में पैसा आया और बैंक से पैसा गया। केवल इतना सा कॉन्सेप्ट है, केवल इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो एक बार मैं रिव्यू कर दूं क्या था पढ़ाया मैंने। आपने पूरे हर क्वेश्चन में केवल ये 2 बातें ढूंढनी है। सबसे पहले क्या ढूंढना है? आया और गया, आया और गया। कैश में आया तो कैश में लिखूंगा, कैश गया तो कैश में लिखूंगा, चेक से पेमेंट गई तो बैंक में लिखूंगा, और अगर चेक आया तो दिमाग लगाऊंगा, चेक आया तो दिमाग लगाऊंगा। मुझे देखना पड़ेगा कि वो सेम डे डिपॉजिट है कि बाद में डिपॉजिट है। 4 केस मैंने आपको बताए। और दूसरी बात, कभी कभी आया और गया दोनों एक साथ हो जाते हैं, कभी कभी आया और गया दोनों एक साथ हो जाते हैं, और ऐसी एंट्रीज को हम नाम देते हैं कॉन्ट्रा। और ऐसी दुनिया में केवल 2 ही एंट्रियां हैं, एक जब मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए और एक जब मैंने बैंक से पैसे निकाले। अगर मैंने बैंक में पैसे जमा कराए तो बैंक में पैसा आया और कैश में से गया, और जब मैंने पैसे निकाले तो कैश में आया और बैंक से गया। इतना सा कॉन्सेप्ट है बस। अब देखो फिर से हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं हर चीज के लिए बिल्कुल रेडी हूं। एक बार फिर से करते हैं। रणबीर कपूर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पैसा आया। कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत, पैसा आया। इंश्योरेंस पेड, पैसा गया। परचेज फर्नीचर, पैसा गया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आया। परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित, पैसा गया। परचेज स्टेशनरी, पैसा गया। पेड टू रुक्मणी, पैसा गया। सोल्ड गुड्स टू कमल, पैसा आया। पेड मंथली रेंट, पैसा गया। पेड सैलरी, पैसा गया। डिपॉजिट इनटू बैंक, दोनों बातें होंगी, आया भी और गया भी। डिपॉजिट इनटू बैंक, दोनों बातें होंगी, क्योंकि बैंक में आया और कैश में से गया। तो ऊपर वाली कोई एंट्री कॉन्ट्रा नहीं है। उसी तरह पैसे निकाले बैंक से, यहां भी दोनों बातें होंगी, बैंक से गया और कैश में आया, और कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पैसा गया। तो हर चीज में आपने क्या देखना है? आया गया, आया गया, आया गया। और आया, आने वाली सारी चीजें जो प्लस वाली जितनी चीजें होंगी, जितनी भी चीजें प्लस वाली होंगी वो इधर, और जितनी भी कैश माइनस वाली चीजें होंगी वो सब इधर। एक और क्वेश्चन में चेक करके देखते हैं इसको, एक और क्वेश्चन में चेक करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आया और गए वाला कॉन्सेप्ट। बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा आया। स्टेशनरी के लिए खरीदा, पैसा गया। पेड फॉर फर्नीचर, पैसा गया। ही बॉट गुड्स, पैसा गया। और पेड रिसीव फ्रॉम रामचंद्र, पैसा आया। गुड्स ना आया ना गया, उधार खरीदा है, ना आया ना गया। पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, पैसा गया। डिपॉजिट इनटू बैंक, आया भी और गया भी। सोल्ड गुड्स, पैसा आया। परचेज फॉर पोस्टेज स्टैम्प, पैसा गया। सोल्ड गुड्स, पैसा गया। पेड रेंट, पैसा गया। रिसीव्ड कैश, पैसा आया। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पैसा गया। पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, आया भी और गया भी, दोनों एक साथ। केवल 2 ही एंट्रियां ऐसी होती हैं जिसमें आया और गया दोनों एक साथ होता है। केवल 2 ही एंट्रियां ऐसी होती हैं जिसमें आया और गया दोनों एक साथ होता है। पेड सैलरी बाय चेक, पेड सैलरी बाय चेक, पैसा गया। पेड कैश टू हरिकिशन, पैसा गया। कैश विड्रॉ किया बैंक से ऑफिस के लिए, तो पैसा आया भी और गया भी। और पर्सनल यूज के लिए निकाला तो पैसा गया। तो केवल इतना सा कॉन्सेप्ट, पैसा आया तो आने में, गया तो जाने में, और दोनों आया और गया। चलो अब जरा इसके क्वेश्चन करके देखते हैं। अब आपके सामने ये पहला ही क्वेश्चन है, और आपने बस इतना छांटना है कि आया और गया। केवल इतना सा छांटना है कि पैसा आया या पैसा गया। ये आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। मैं क्या बनाऊंगा?
मैं बनाऊंगा कैश बुक और आपने छांटना है सिर्फ आया और गया, पिछले वाला कॉन्सेप्ट, केवल उतना सा। ये 2 कॉलम बना दिए, ये डेट, ये पैसा आया, एक हो गई डेट, ये हो गई डेट, ये पैसा आया, आया मतलब रिसिप्ट, ये हुआ लेजर फोलियो, ये कैश का फिगर, ये वाली बैंक की फिगर। उसी तरह फिर से डेट और ये पेमेंट, पैसा गया, लेजर फोलियो, ये कैश वाला और ये बैंक वाला। मतलब आया तो इधर और गया तो इधर, बहुत सिंपल। आया तो इधर, गया तो इधर। तो चलते हैं पहली चीज देखते हैं, पैसा आया कि पैसा गया। इधर पैसा आया और इधर पैसा गया। सबसे पहले रणबीर कपूर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पैसा आया, 30,000 रुपए आए। कहां से आए? कैपिटल से आए। कहां से आए? कैपिटल से आए। लिखेंगे क्या? नवंबर 04। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत, पैसा आया, पैसा आया। कहां से आया? गुरमीत से आया और डेट हो गई नवंबर 8। उसके बाद इंश्योरेंस पेड, पैसा गया, इंश्योरेंस पेड, पैसा गया बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, तारीख हो गई 13। उसके बाद परचेज फर्नीचर, पैसा गया, परचेज फर्नीचर, पैसा गया। यहां लिखा जाएगा बाय फर्नीचर, तारीख हो गई 16। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आया, सोल्ड गुड्स, पैसा आया, लिखा जाएगा टू सेल्स, तारीख हो जाएगी 17। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित, पैसा गया, पैसा गया बाय, बाय लिखा जाएगा परचेजेस। उसके बाद परचेज स्टेशनरी, पैसा फिर से गया, परचेज स्टेशनरी बाय स्टेशनरी, ये 17, ये 20। उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद पेड टू राजकुमारी, रुकमणी, पैसा फिर से गया, पैसा फिर से गया बाय रुकमणी। उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू कमल ऑन कैश, पैसा आया, पैसा आया, सेल्स, तारीख हो गई 23। पेड मंथली रेंट, पैसा गया बाय रेंट। पेड सैलरी, फिर से पैसा गया, फिर से पैसा गया, सैलरी 3,500। उसके बाद डिपॉजिट इनटू बैंक, आया भी और गया भी, डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, आया भी और गया भी। इस बार आया भी है और गया भी है। कितना कितना आया? डिपॉजिट इनटू बैंक 8,000। अब देखना, बैंक में आया, बैंक में आया और कैश में से गया, बैंक में आने वाली साइड और कैश में जाने वाली साइड, दोनों तरफ असर पड़ रहा है, दोनों तरफ। बैंक में आया, बैंक में आया कहां से? बैंक में आया कैश से, बैंक में आया कैश से, और कैश में से गया, कैश में से गया किसके लिए? बैंक के लिए। और ऐसी एंट्रीज के आगे एक निशान भी बना दिया जाता है, ऐसी एंट्रीज के आगे एक निशान भी बना दिया जाता है, कॉन्ट्रा, आया भी और गया भी। बैंक में आया, बैंक में आने वाली साइड और कैश में से जाने वाली साइड। एक और देखते हैं। अब मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए, अब मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए तो बैंक से गया, तो बैंक से गया और कैश में आया। दो ही ऐसी एंट्रियां हैं दुनिया भर में जिसका डबल इफेक्ट होगा। कौन कौन सी? एक डिपॉजिट इनटू बैंक और दूसरा विड्रॉल फ्रॉम बैंक। और ऐसी एंट्रीज को क्या बोलते हैं? जिसमें आना और जाना एक साथ हो जाता है, कॉन्ट्रा बोलते हैं। अब कैश में आया,
कैश में कहां से आया? कैश में आया बैंक से, कैश में आया बैंक से, और बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा गया किसके लिए? कैश के लिए। और ऐसी एंट्रीज के आगे एक निशान बना दिया जाता है कॉन्ट्रा। और लास्ट है हमारा, डेट डाल देते हैं। रुकमनी वाली की डेट थी हमारी ये 22 थी, ये रेंट की हमारी 24 थी, सैलरी वाली हमारी 25 थी, ये भी 25 थी, ये भी 25 थी। और लास्ट एंट्री, बैंक से पैसे निकाले घर के लिए। ये आया गया नहीं है, गया। ये कहां से निकाले हैं? बैंक से निकाले हैं। बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा गया किसके नाम से? और इसे लिखा जाएगा ड्राइंग्स। हो गया, कहानी खत्म, हो गई कहानी खत्म। आया तो किधर? आया तो डेबिट में और गया तो क्रेडिट में। और कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है कि आया और गया दोनों एक साथ हो जाते हैं। और ऐसा केवल कब होता है? जब आया और गया दोनों एक साथ हो जाएं, एक डिपॉजिट इनटू बैंक में और दूसरा विड्रॉल फ्रॉम बैंक में। अब इसे करना है बंद, अब इसे करना है बंद। और ये बंद बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा जैसे हम लेजर बंद किया करते थे। इसे बंद बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा जैसे हम लेजर बंद किया करते थे। मैं एक रैंडमली बताता हूं, जैसे बैंक का टोटल, इधर का टोटल 8000, बैंक का इधर का टोटल 8000, और इधर बैंक का टोटल, इधर बैंक का टोटल 3000। एक साइड का टोटल 8000 और एक साइड का टोटल 3000। तो कैसे बंद करते थे हम लेजर? लेजर बंद करते थे, जो बड़ा है वो दोनों साइड, जो बड़ा है वो दोनों साइड लिख दिया। और किधर झूठ? इधर झूठ, 5000 रुपए झूठ। और क्या लिखा जाता था उसे लिखा जाता था बाय बैलेंस कैरिड डाउन। उसे लिखा जाता था बाय बैलेंस कैरिड डाउन। वैसे ही कैश को बंद कर दूंगा, मैं टोटल नहीं कर रहा हूं, वैसे ही लिख रहा हूं। मान लो इधर का टोटल 1 लाख, मान लो इधर का टोटल 1 लाख और इधर का टोटल 60,000। मान लो डेबिट का टोटल 1 लाख और दूसरी साइड का टोटल 60,000, तो इधर भी लिखूंगा 1 लाख और इधर भी लिखूंगा 1 लाख। और कितना झूठ? पूरे 40,000 रुपए झूठ। उसे क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। किसी ने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट सेव कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ले लिया स्क्रीनशॉट? 5 4 3 2 1 गो। उसी तरह अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या देखना है आपने? फिर से मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता दूं। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट, केवल इतना सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। केवल कितनी बातों को याद रखना है? आया और गया। और कभी कभी बस ऐसा होगा कि आया और गया दोनों एक साथ हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और उठाते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। और यहां हम बनानी शुरू करते हैं अपनी वही कैश बुक। और जवाब आपके बिल्कुल वही होने चाहिए, आया गया, आया गया। इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम, एक लेजर फोलियो, और एक हो गई डेट। इधर भी डेट हो गया, लेजर फोलियो हो गया, और कैश कॉलम और बैंक कॉलम हो गया। ये डेट हो गई, ये क्या हुआ? आया, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। इधर भी फिर से वही डेट, और इधर आया नहीं, गया, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। आ जाओ, पहला क्वेश्चन। बिजनेस स्टार्ट किया 20,000, आया या गया? कॉन्सेप्ट वही है, केवल 2 ही बातें याद रखनी, आया और गया। कैश आया, 20,000 रुपए कैश आया। कहां से आया? ये हमारा निकल गया है कैपिटल से। डेट डाल दी जनवरी 1,
डेट डाल दी जनवरी 1। उसके बाद पेड फॉर स्टेशनरी, पैसा गया, पेड फॉर स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी, पैसा गया, डेट डल गई है जनवरी 2। उसके बाद पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, फिर से पैसा गया, बाय फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद है बॉट गुड्स फॉर कैश, फिर से पैसा गया, बॉट गुड्स, फिर से पैसा गया 4 तारीख, बाय परचेजेस। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम रामचंद, पैसा आया, रिसीव्ड फ्रॉम रामचंद, पैसा आया, रामचंद 5 तारीख। उसके बाद बॉट गुड्स फ्रॉम हरिकिशन, ना आया ना गया, ना आया ना गया। उसके बाद पेड फॉर एडवर्टाइजिंग 1000 रुपए, पैसा गया, एडवर्टाइजिंग। उसके बाद डिपॉजिट इनटू बैंक, आया या गया, डिपॉजिट इनटू बैंक, आया भी और गया भी, डिपॉजिट इनटू बैंक, आया भी है और गया भी है। बैंक में आया, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में आया, बैंक में आया और कैश में से गया, कैश में से गया किसके लिए, कैश में से गया बैंक के लिए, और बैंक में आया, बैंक में कहां से आया, कैश से आया। ये तारीख कौन सी हो गई, तारीख हो गई 11। और ऐसी एंट्रीज के आगे एक निशान भी बना दिया जाता है, डबल इफेक्ट वाली एंट्रीज के आगे एक निशान भी बना दिया जाता है, और वो निशान होता है कॉन्ट्रा, वो निशान होता है कॉन्ट्रा। और आगे चलते हैं, बोलो सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पैसा आया, सेल ऑफ गुड्स और बैंक में डिपॉजिट भी हो गया, सेम डे डायरेक्ट लिख देंगे, बैंक में आया है टू सेल्स अकाउंट 12 तारीख। उसके बाद परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, पैसा गया, बाय पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट। उसके बाद सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, पैसा फिर से आया, सोल्ड गुड्स, पैसा फिर से आया। पेड रेंट, पेड रेंट, बाय रेंट, पैसा गया। उसके बाद है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर, पैसा आया टू मनोहर। उसके बाद है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पैसा गया, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। अब है पेड इनटू बैंक, अब फिर से आया पेड इनटू बैंक, फिर से बैंक में पैसा जमा कराया, फिर से बैंक में पैसा जमा कराया 2000 रुपए। तो बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा आया और कैश में से पैसा गया, कैश में से पैसा गया किसके लिए, कैश में से पैसा गया बैंक के लिए, और बैंक में पैसा आया कैश में से। और ऐसी एंट्रीज के आगे क्या लगा दिया जाता है, ऐसी एंट्रीज के आगे लगा दिया जाता है कॉन्ट्रा। उसके बाद है पेड सैलरी बाय चेक, फिर से पैसा गया, पर इस बार चेक से गया, चेक से गया तो देखो उसका इफेक्ट कहां पर आया, बैंक पे आया। पेड कैश टू हरि किशन, फिर से पैसा गया, फिर से पैसा गया बाय हरि किशन। कैश विड्रॉ किया बैंक से, बैंक से पैसा विड्रॉ किया, ये कॉन्ट्रा है। केवल 2 ही एंट्रियां ऐसी हैं जो कॉन्ट्रा होती हैं, एक बैंक से पैसा गया, इस बार बैंक से पैसा गया और कैश में पैसा आया। बैंक से पैसा गया किसके लिए, बैंक से पैसा गया किसके लिए, कैश के लिए, और कैश में पैसा आया, कैश में पैसा आया कहां से, बैंक से। और ऐसी एंट्रीज के आगे भी क्या लगा दिया जाएगा, कॉन्ट्रा। ये कौन सी एंट्री है, 23 तारीख वाली एंट्री है, ये 23 तारीख वाली एंट्री है। और लास्ट बैंक से पैसे निकाले, बैंक से पैसे निकाले पर कहां के लिए, दुकान के लिए नहीं, घर के लिए। तो आया नहीं, सिर्फ गया, बैंक से पैसा गया, किसके लिए गया, बाय ड्राइंग्स। हो गई कहानी खत्म। अब क्या करना है, अब इसे करना है बंद, अब हमें किसे करना है क्लोज। क्लोज कैसे किया जाए, अभी बताया था क्लोज करने का तरीका मैंने।
बिल्कुल वैसे ही क्लोज किया जाएगा जैसे हम जैसे हम लेजर बंद किया करते थे। बैंक का देखो, बैंक का एक साइड का टोटल है 11,000, इस साइड का टोटल है 11,000 और इस साइड का टोटल है 6 और 1 7,000। 11,000 और 7,000 कैसे बंद करते थे हम लेजर्स? हम लेजर बंद करते थे सिंगल लाइन डबल लाइन। इधर भी क्या करते थे? सिंगल लाइन और डबल लाइन। बैंक का एक साइड का टोटल 11, एक साइड का टोटल 7, तो जो बड़ा है वो दोनों साइड, इधर भी 11 और इधर भी 11। और किधर झूठ? 4,000 रुपए झूठ है इधर। और उस झूठ को क्या लिखते थे? उसे लिखता थे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और तारीख डलती थी इस पे 31 जनवरी। और ऐसे ही कैश को बंद करूंगा, ऐसे ही मैं कैश को बंद करूंगा। इधर का टोटल करते हैं तो 20, 22, 24, 27 और 28। टोटलिंग गलत हो सकती है तो ध्यान दे लेना। 28,000 इधर हो गया, 2 और 1 3, 6 7, 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 और 5 18 और 5 23,000। एक साइड का टोटल 28,000 और एक साइड का टोटल 23,000। तो जो बड़ा है वो दोनों साइड, इधर भी 28,000 और इधर भी 28,000। किधर झूठ? और कितनी झूठ? 5,000 रुपए झूठ है। बैलेंस सीडी। और ये बैलेंस अगले महीने के लिए क्या बन जाता था? ये बैलेंस अगले महीने के लिए क्या बन जाता था? 1 मार्च को क्या लिखते थे इसे हम? इसे लिखा जाता था बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना? 5,000 और 4,000। कैश बुक किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट सेव कर लेना है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट 5 4 3 2 1 डन। हटा देते हैं इसको, अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा ही हुआ है। क्या देखना है? सिर्फ पैसे का आना और पैसे का जाने के बेस पर ही पूरा को चैप्टर हमारा कवर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन, ये जो अगले 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5, अगले जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5, ये ध्यान रखना, ये मेरे डेवलप किए हुए क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 अच्छे से कर लिया तो उसे कैश बुक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5। ये लो क्वेश्चन आ गया। गेम अभी भी वही होगा, गेम अभी भी वही होगा, आया गया आया गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इसमें। कैश बुक एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम, एक एलएफ कॉलम, एक डेट कॉलम। इधर भी वही डेट, एलएफ, कैश और इवन बैंक। हेडिंग वही, डेट, इधर क्या लिखना है? आया, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, इधर भी डेट,
इधर आया नहीं, गया, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। बोलो, रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। आया या गया? बैंक में कैश आया हमारे पास, आया तो इधर कहां से आया? टू व्हाट? टू कैपिटल। ये हमारी अप्रैल 1। उसके बाद है ओपन करवाया एक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपन करवाना कोई ताला खोलना थोड़ी ना है। बैंक अकाउंट ओपन कराने का मतलब है कि इसने पैसे जमा कराए होंगे। बैंक अकाउंट ओपन कराने का मतलब है बैंक में पैसे जमा कराए। तो बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा आया और कैश में से पैसा गया। बैंक में पैसा आया और कैश में से पैसा गया। कैश में से पैसा गया किसके लिए? कैश में से पैसा गया बैंक के लिए। और बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा आया कहां से? कैश में से। और ये हुई अप्रैल 2, ये हुई अप्रैल 2। और ऐसी एंट्रीज के आगे एक साइन बना देना है, और वो साइन क्या है? कॉन्ट्रा। थर्ड वाला देखो, चेक आया। चेक आया तो सबके बाल खड़े हो जाने चाहिए एकदम। चेक आने पर सबको टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग हमें लगाना ही कब है? सबसे ज्यादा दिमाग लगाना ही कब है? जब चेक आया। तो अगर चेक आया तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा यहां पर कि सेम डे डिपॉजिट है कि बाद में डिपॉजिट है। लिखा हुआ है चेक मिला है और वो उसी दिन जमा हो गया, तो क्या मान के चलूं? सेम डे डिपॉजिट या बैंक में डिपॉजिट? तो सेम डे डिपॉजिट है तो मैं क्या करूंगा? सेम डे डिपॉजिट है तो बैंक में आ गया पैसा। सेम डे डिपॉजिट है तो बैंक में पैसा आया। कहां से आया? टू शर्मा से। ये अप्रैल 5। उसके बाद है नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स 30,000 ऑन कैश। सोल्ड गुड्स, पैसा आया, पैसा आया टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 6। उसके बाद है हमारा कैश पेड टू मोना। कैश पेड टू मोना 500 रुपए दिए। अब ये एक में देखो कितना पे किया है, 500 रुपए दिए हैं या 500 रुपए देने थे? आप पहले डिसाइड कर लो। 2 एंट्रियां हैं, एक मोना वाली है और एक रचना वाली है। एक मोना वाली एंट्री है और एक रचना वाली एंट्री है। और दोनों ही एंट्रियां किस दिन की हैं? एक 6 तारीख की है और एक 7 तारीख की है। एक 6 तारीख और एक 7 तारीख। इसमें पे हुआ है 500 रुपए, उसका अकाउंट नहीं था 500 रुपए का। और दूसरे वाली में आप पढ़ के देखोगे तो उसने पे नहीं किया है 950, उसका अकाउंट 950 का था। तो जिसमें मैंने 500 रुपए पे किए हैं तो ऑब्वियसली मैं वहां क्या लिखूंगा? 500 ही लिखूंगा। और जो दूसरे वाला है उसमें उसने पे नहीं किया 950, उसका अकाउंट 950 का था और 50 रुपए डिस्काउंट हो गया। तो हम पे कितना करेंगे? केवल 900 रुपीज। एक में 500 पे करूंगा और एक में 900 पे करूंगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ना पैसा आया ना गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग, काम करा लिया पर पैसे नहीं दिए, तो ना आया ना गया। पेड सैलरी, पेड सैलरी, पैसा गया। पेड सैलरी, पैसा गया 7 तारीख। उसके बाद है चेक रिसीव फ्रॉम राकेश। चेक मिला और चेक मिलते ही टेंशन शुरू हो जाती है। चेक मिलते ही टेंशन शुरू हो जाती है। राकेश का चेक मिला और इन 4 में से कोई ना कोई एक केस जरूर होगा। राकेश का चेक मिला और आगे मैं पढ़ के देखता हूं तो 15 तारीख को राकेश का चेक डिसऑनर हो गया। 15 तारीख को राकेश का चेक डिसऑनर हो गया। तो कौन से वाला केस लगेगा? इन 4 में से कोई ना कोई एक केस तो जरूर लगेगा। राकेश का चेक मिला था और वो चेक डिसऑनर हो गया, तो मैं क्या मान के चलूं? सेम डे डिपॉजिट है कि लेटर डिपॉजिट है? इसका मतलब वो सेम डे डिपॉजिट का चेक है। सेम डे डिपॉजिट है। बैंक में लिख देंगे किसके नाम से? टू राकेश। सेम डे डिपॉजिट है 9 तारीख, क्योंकि डिसऑनर हुआ है। डिसऑनर मतलब ये वाला केस है, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंजू से भी चेक मिला। अब अंजू से चेक मिला और अंजू से चेक मिला तो टेंशन देखो, टेंशन हमें केवल कब होगी? टेंशन हमें केवल तब होगी जब चेक मिलेगा। तो मुझे चेक करना चाहिए। अंजू के चेक के बारे में 12 तारीख को कुछ लिखा हुआ है। अंजू का चेक 12 तारीख को डिपॉजिट हुआ है। अंजू का चेक 12 तारीख को डिपॉजिट हुआ है, मतलब क्या सेम डे डिपॉजिट है? नहीं, वो लेटर डिपॉजिट है। अगर सेम डे डिपॉजिट होता तो मैं कहां लिख देता? बैंक में।
बट अगर लेटर डिपॉजिट होगा तो हमें उसकी बनानी पड़ जाएगी एक जर्नल। अगर लेटर डिपॉजिट होगा तो अप्रैल 10 को मैं क्या बना दूंगा, एक जर्नल। और वो जर्नल क्या बनेगी, जर्नल बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कौन, अंजू। कितने रुपए का, 1000 रुपए का। अगर सेम डे डिपॉजिट होगा तो कहां लिख दो, बैंक में। अगर सेम डे डिपॉजिट है तो कहां लिख दो, बैंक में। और लेटर डिपॉजिट का केस है तो बैंक में नहीं लिखना, ध्यान देना। अगर सेम डे डिपॉजिट है तो आप उसे कहां लिख देना, बैंक में। बट अगर लेटर डिपॉजिट का केस है तो आपको क्या बनानी पड़ जाएगी, एक जर्नल। जर्नल होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू XYZ। अगर सेम डे डिपॉजिट है तो कहां लिख दो, बैंक में लिख दो। बट लेटर डिपॉजिट है तो उसकी क्या बनेगी, जर्नल। और आगे चलते हैं। उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड, पैसा आया। कमीशन रिसीव्ड, पैसा आया टू कमीशन। उसके बाद है अंजू चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसा फिर से आया। अब आया अंजू का चेक बैंक में, और वो कहां से आया, अंजू से नहीं आया। अंजू से तो मेरे पास 10 तारीख को ही आ गया था। अंजू से तो वो चेक मेरे पास 10 तारीख को ही आ गया था, जमा वो अब हुआ है बैंक में। अब मैंने उसे बैंक में लिखा, और बैंक में अब लिखा तो कहां से आया, वो चेक मेरे पास आया चेक इन हैंड से 12 तारीख को। उसके बाद राकेश का चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने की वजह से पैसा गया, डिसऑनर हो गया तो पैसा गया। कितने रुपए का था राकेश का, 400। यानी मेरे अकाउंट से चले जाएंगे पूरे 420 रुपए। 400 नहीं, 420 रुपए चले जाएंगे पूरे मेरे अकाउंट से 15 तारीख को। 17 तारीख मैंने किसी को चेक इशू किया, पैसा गया। चेक इशू किया तो पैसा गया, किसको, सुनील को। उसके बाद चेक मिला कमल से, चेक मिला कमल, सॉरी कैश मिला कमल से, पैसा आया। कितना पैसा आया, पूरे 200 रुपीज ही आए हैं, पूरे 200 रुपीज ही आए हैं। और लास्ट प्रदीप एक डेटर था और उससे केवल 60 पैसे इन रुपीस ही मिल पाया। हमने किया था पहले, 600 रुपए आए और 400 रुपए डूब गए। 600 रुपए आए और 400 रुपए डूब गए, तो 600 रुपए लिखे जाएंगे सिर्फ यहां पर। पैसा तो केवल इतना ही आया। कहां से आया, राकेश से। बस अब इसे बंद कर दिया जाएगा, अब इसे बंद कर दिया जाएगा। ये बंद करने का टाइम आ गया। बंद कैसे करेंगे, जैसा सिखाया गया है। टोटल अगर मैं देखता हूं तो 63,400, इधर का टोटल 63,400, एक साइड का टोटल 63,400 और इधर का टोटल 2,220, इधर का टोटल 2,220। कौन सा बड़ा, इधर भी लिख दिया 63,400 और इधर भी लिख दिया 63,400। और किधर झूठ, जितनी कम होगी उसे लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और तारीख क्या पड़ेगी, इस महीने का एंड 30 अप्रैल। इधर का टोटल वैसे ही लिख रहा हूं, कर नहीं रहा हूं टोटल। मान लो इधर का टोटल 1,40,000, मान लो इधर का टोटल 1,40,000 और इधर का टोटल भी ऐसे ही लिख रहा हूं रेंडमली। मान लो इधर का टोटल 62, एक साइड का टोटल 1,40,000, तो इधर भी लिखूंगा 1,40,000 और इधर भी लिखूंगा 1,40,000। और जो बैलेंस बचेगा उसे लिखा जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। और वो बैलेंस अगले महीने यानी 1 मई को, अगले महीने 1 मई को क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन। और ये ब्रॉड डाउन आएगा वो फिगर्स जो वहां ऊपर निकल कर आएंगी, जो ऊपर निकल कर आई होंगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये लो, ये जो आ गया। और किसी ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो प्लीज, पिछले वाले क्वेश्चन का।
कहानी फिर से वही, आया और गया। पहले वाला पढ़ के देखो, आया या गया? ये देख लो भाई, आ गया होगा सामने, आया या गया? हाँ भाई, डेबिट बैलेंस है कैश का और बैंक का, यानी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, पिछले बचे हुए पैसे हैं। जैसे पिछला बैलेंस बचा था, याद होगा, जो बैलेंस बचता है वो अगले महीने के लिए क्या बन जाता है? जो बैलेंस बचता है वो अगले महीने के लिए क्या बन जाता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जून 1, जून 1, 10,000 और 20,000, ये इसके बैलेंस हैं। बाकी सारा गेम वही, बाकी सारा गेम वही। सेकंड वाला 10,000 रुपए का सामान बेचा, आधा कैश में और आधा चेक से, आया गया? आया, आधा कैश में आया है और आधा चेक से आया है, और उस चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बाद में चेक आया जरूर है, उस चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं क्या मान के चलूंगा? इस चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं बताया, तो मैं क्या मान के चलूंगा? वो जमा हो गया। तो कहां से आया? कृष्णा नहीं, सॉरी, सेल्स आना चाहिए, ये सेल्स अकाउंट, जून 2। उसके बाद है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करवाए, बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए, बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा आया, और कैश में से पैसा गया। कैश में से पैसा गया किसके लिए? कैश में से पैसा गया बैंक के लिए, और बैंक में पैसा आया कहां से? कैश में से। और ऐसी एंट्रीज के आगे एक निशान बना दिया जाएगा, कॉन्ट्रा। तो ऐसी एंट्रीज के आगे एक निशान बना दिया जाएगा, कॉन्ट्रा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। पैसे गए, बैंक से पैसे गए, किसके लिए गए? ड्राइंग्स के लिए। उसके बाद कैश विड्रॉ किया बैंक से, ऑफिस के लिए, कैश विड्रॉ किया बैंक से, आया भी और गया भी, दोनों ही बातें हो जाएंगी इसमें भी। कितने पैसे हैं ये? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। उससे पहले एक एंट्री है कैश पेड टू कमल, चेक पेड टू कमल, गया बाय कमल। और उसके बाद बैंक से पैसे निकाले, तो बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा गया, और कैश में पैसा आया। कैश में से पैसा आया कहां से? बैंक से, और बैंक से पैसा गया कैश के लिए। और ऐसी एंट्रीज के आगे भी क्या लगा दिया जाएगा? कॉन्ट्रा। उसके बाद है 300 रुपए सोल्ड टू शिवानी ऑन क्रेडिट, उधार माल बेच दिया, ना पैसा आया ना पैसा गया, चेक मिला है राकेश से। अब तुम ये देख लो इन चार में से कौन सा केस होगा? चेक मिला है तो टेंशन है। अगर राकेश से चेक मिला और मैं आगे पढ़ के देखता हूं तो राकेश का चेक 20 तारीख को डिसऑनर हो गया। चेक अगर मिला है, अगर राकेश से चेक मिला है तो वो चेक 20 तारीख को क्या हो गया? डिसऑनर। तो मैं क्या मान के चलूं कि वो सेम डे डिपॉजिट है कि बाद में डिपॉजिट है? वो चेक जमा हुआ होगा,
बिना जमा हुए वो चेक डिसऑनर नहीं हो सकता। राकेश से चेक मिल गया, उसके बाद है राकेश का चेक हो, मैं उस एंट्री को तो भूल गया, उससे अगली एंट्री में कुछ हो रखा है, जमा नहीं हुआ वो चेक, जमा नहीं हुआ वो चेक, क्योंकि 15 तारीख को मैंने वो चेक क्या कर दिया, 15 तारीख को वो चेक मैंने इंडोर्स कर दिया। और कोई भी चेक इंडोर्स कब हो सकता है? इंडोर्स मतलब आगे पास ऑन कर दिया। इसका मतलब वो चेक जमा नहीं हुआ। इसका मतलब वो चेक मिला था मुझे 12 तारीख को, तो 12 तारीख को मुझे एक एंट्री बनानी पड़ेगी और वो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश, 400 रुपए का। सेम डे जमा नहीं हुआ। अगर सेम डे जमा हो जाएगा तो बैंक में, और बाद में जमा होगा तो उसकी हमें जर्नल बनानी पड़ती है। ये चेक सेम डे जमा नहीं हुआ। और 15 तारीख को क्या हुआ? 15 तारीख को यही चेक मैंने किसी को आगे पास ऑन कर दिया। 15 तारीख को यही चेक मैंने किसी को आगे पास ऑन कर दिया। अब आगे पास ऑन करने का क्या मतलब है? किसी और को दे दिया, तो ना मेरे पास से कुछ आया ना मेरे पास कुछ गया। वही चेक, ऊपर वाला ही चेक, चेक इन हैंड 400 वाला, वही चेक मैंने आगे किसको दे दिया? वो चेक मैंने आगे किसी रजत को दे दिया 15 तारीख को, उसकी जर्नल बन जाएगी। उसके बाद है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुनील, 500 रुपए आया। अब 16 और 17 दोनों ही देख लो, एक बार पैसा आया सुनील से और दूसरी बार पैसा आया प्रदीप से। सुनील और प्रदीप दोनों से पैसा आया है, एक से 16 तारीख को आया है और एक से 17 तारीख को आया है। पर कितना लिखूंगा वो तुम दिमाग लगा लो कि अकाउंट 500 का था या मिले 500, अकाउंट 500 का था या मिले 500, 500 मिले हैं। और दूसरे वाले में 950 का अकाउंट था या 950 मिले थे? नहीं, 950 का अकाउंट था, 50 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो हाथ में सिर्फ कितना आया? हाथ में केवल 900 रुपए आए। 18 तारीख पेमेंट ऑफ सैलरी, पैसा गया, पेमेंट ऑफ सैलरी कहां गया? 18 तारीख पेमेंट ऑफ सैलरी 300 रुपए। उसके बाद वो जो राकेश वाला चेक था ना, ये वाला जो राकेश वाला चेक हमें मिला था, जो चेक हमने बाद में किसको दे दिया? रजत को दे दिया, वो इंट्रोस वो बाउंस हो गया। उसका मेरी कैश बुक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना मेरी कैश बुक में उसकी कोई एंट्री है, कहीं उसकी कोई एंट्री आई ही नहीं है। वो चेक बाहर के बाहर ही क्या हो गया? चला गया। तो क्या करेंगे? तो उस केस में राकेश दोबारा से मेरा क्या बन गया? राकेश दोबारा से मेरा डेटर बन गया और रजत दोबारा से मेरा क्रेडिटर बन गया। अपोजिट हो गए दोनों के दोनों ही अपोजिट हो गए, क्योंकि वो चेक 20 तारीख को क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। राकेश मेरा डेटर था, उसने मुझे चेक दिया, पर वो चेक क्या हो गया? मैंने आगे किसी रजत को दे दिया। अब वो चेक बाउंस हो गया, तो दोनों ही अपोजिट हो जाएंगे। और आगे चलते हैं। उसके बाद चेक फिर से मिला, फिर रंजन से चेक मिला है, देख लो। और इस राजन के चेक के बारे में बाद में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राजन के चेक के बारे में बाद में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट मैं ये मान लूंगा कि जमा हो गया। मैं उसी टाइम मान लूंगा कि वो चेक जमा हो गया। उसी तरह कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोनाली, पैसा आया टू सोनाली। उसके बाद फिर से चेक मिला, तो दिमाग लगाओ, 24 तारीख को चेक मिला है और जमा हुआ है 25 तारीख को, तो सेम डे जमा हुआ या नहीं हुआ? नहीं, सेम डे जमा नहीं हुआ, तो मुझे उसकी भी एंट्री बनानी पड़ेगी। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सोनू, 400 रुपए का चेक। उसके बाद सोनू का चेक 25 तारीख को अब जमा हुआ है, अब बैंक में पैसा आया। कहां से? सोनू से नहीं आया, सोनू से तो 24 तारीख को ही आ गया था। अब वो पेमेंट कहां से आई है? अब वो पेमेंट आई है चेक इन हैंड से, और एट द एंड सोनू का चेक बाउंस हो गया। मतलब पैसा फिर से गया बाय सोनू। ये अकाउंट भी मेरा बंद हो जाएगा। बंद करना हमें आता ही है, ठीक है।
चलो इसे रिवाइज कर लेना, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो,